नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। गुरु का नया अवतार। जी हाँ दोस्तों, 5 राशि वालों की जिंदगी में जान फूंक देगा। जबरदस्त बदलाव की संभावनाएं फिर से ला रहा है। यह गुरु का क्या अवतार है? वक्री गुरु का सितंबर से लेकर दिवाली तक का प्रभाव जानेंगे। धन की सुनामी के योग बनते हैं इन 5 राशि लगन वालों के लिए। वक्री गुरु, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अपनी राशि में मीन राशि में वक्रस्थ चाल से चले आ रहे हैं और यह नवंबर तक रहेंगे वक्री। 24 अक्टूबर की दिवाली है और इस दीपावली को इन राशि लगन के लिए निश्चित तौर से धन का बरसात होगा और इनकी मनोकामनाएं पूर्ण करने जा रहे हैं गुरु। किस तरह से, इस तरह का आपको बता दें, ये संबंध बना रहे हैं ग्रहों के साथ, जिसके चलते यहाँ पर शुभ ग्रहों का प्रभाव इन 5 राशि लगन वालों के लिए किसी न किसी तरह से धन के भाव को प्रभावित कर रहा है, प्रतिष्ठा के भाव को प्रभावित कर रहा है। नौकरी, व्यापार, शेयर मार्केट, विदेश यात्रा के योग भी बनते हैं और कुछ लोगों की शादी ब्याह होने के प्रबल योग बनाते हैं। यह गुरु का संबंध होगा दोस्तों। समसप्तक योग बनाएंगे शुभ ग्रहों के साथ। गुरु खुद ही इतने शुभ ग्रह हैं, अगर इनका समसप्तक योग देखें, बुध और शुक्र के साथ बनेगा। बुध पहले से ही एक दिन पहले उच्च के हो चुके हैं कन्या राशि में और गुरु से दृष्ट हैं। शुक्र भी बुध के साथ जा मिलेंगे सितंबर के महीने में, तो यह और भी उत्तम होगा। हालांकि बुध और गुरु का यह समसप्तक योग ही अपने आप में काफ़ी है आप लोगों को, खासकर इन 5 राशि लगन वालों को धनाढ्य बनाने में। तो चलिए चर्चा का विस्तार करते हैं। चार्ट बनाकर समझाता हूँ, बात करता हूँ। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स के साथ जुड़े हुए हैं, और उनको निवेदन भी करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को दबाया करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और आप लाभान्वित होते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं पहली राशि वह कौन सी है जिसके लिए गुरु बुध का समसप्तक योग और शुक्र भी यहाँ पर 24 सितंबर से आ मिलेंगे। तो यह कई तरह के राजयोग बनते हैं। बेहतरीन अवस्था होगी दोस्तों यह आपकी कुंडली में, क्योंकि 4th और 10th एक्सिस, इसमें शुभ ग्रह जब भी किसी की कुंडली में होते हैं वह करोड़ोंपति अरबोंपति हुआ करता है। आप अपना हॉरोस्कोप चेक कर सकते हैं। अगर आपके हॉरोस्कोप में 4th हाउस में या 10वें घर में शुभ ग्रह बैठे हैं तो वह व्यक्ति निश्चित तौर से राजा होता है, धन धान्य की कमी नहीं होती। और यह लग्नेश है। यहाँ पर लग्नेश का भद्र नामक राजयोग, शुक्र और बुध का नीच भंग राजयोग बनना और शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बन जाता है। और बृहस्पति तो हंस नामक राजयोग बना ही रहे हैं कार्यस्थल पर, कैरियर के घर के ऊपर। तो मिथुन राशि लगन के लिए निश्चित बात है, एक दिन पहले ही बुध और गुरु का समसप्तक योग भी बना है, तो यह अकल्पनीय लाभदायक रहेगा। अब शुक्र का सितंबर के महीने से मिल जाना और अक्टूबर दिवाली तक यह उससे शुक्र रहेंगे साथ में इनके 18 अक्टूबर तक, तो दीपावली के आसपास तक यह धन की बरसात करते रहेंगे तीनों ग्रह। क्योंकि गुरु 10वें घर के मालिक है, सप्तम स्थान के मालिक हैं, तो व्यापार में वृद्धि के योग, क्योंकि लग्नेश के साथ संबंध हो जाना। सप्तमेश का जब भी संबंध दोस्तों लग्नेश के साथ होता है तो व्यापार में वृद्धि होती है। यहाँ पर गुरु की धनु राशि आती है, तो ये संबंध अति अकल्पनीय लाभदायक है
और साथ में शुक्र का गठजोड़ सितंबर से हो जाना, बीच में युति हो जानी, जो कि पंचम स्थान के मालिक हैं, तो शेयर मार्केट वालों को अचानक से लाभ, विंडफॉल होगा। और ये जो बिजनेस है, सेंसेक्स है, निफ्टी इत्यादि हैं, इनका ग्राफ काफ़ी ऊंचाइयां छूने लगेगा। प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं क्योंकि फोर्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस मिथुन राशि लगन के लिए अकल्पनीय लाभदायक रहेगा। गुरु यहाँ पर शिक्षा जगत के भी कारक हैं, फाइनेंस के कारक हैं। 10वें घर में बैठकर शिक्षा के क्षेत्र में है, जो फाइनेंस के क्षेत्र में है, जो किसी तरह के पब्लिक डीलिंग के क्षेत्र में है, काउंसलर, कंसल्टेंट है, एडवाइज़र हैं, उनकी प्रमोशन होती है, उनको प्रतिष्ठा मिलती है, अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं। इस तरह का योग विरले ही बनता है, काफ़ी सालों बाद बना करता है इस तरह के योग। 4-5 बड़े प्रबल राजयोग बने हुए जैसा कि बताया। तो इसमें व्यापार में वृद्धि, कुछ लोगों की शादी हो जाना, क्योंकि सप्तमेश हैं गुरु और लग्नेश के साथ संबंध होता है जब भी सप्तम स्थान का, तो शादी ब्याह के योग, प्रणय संबंधों के लिए समय उत्तम, मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता रहने के योग भी बनते हैं। तो कार्यस्थल पर आपका परचम बना रहेगा और प्रतिष्ठा मिलेगी। कोई बड़ी उपलब्धि आपका इंतजार कर रही है सितंबर अक्टूबर इन 2 महीनों में, ये बात निश्चित है। यह समसप्तक योग 3 शुभ ग्रहों में, 4th हाउस में, 10th हाउस में, यह अति उत्तम है, दुर्लभ राजयोग है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। व्यापारी वर्ग की बात करें चलते चलते, अगर आप संचार व्यवस्थाओं से संलग्न हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन में हैं, कला के क्षेत्र में कामकाज करते हैं, शिक्षा जगत में व्यापार करते हैं, क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं, तो इनको भी लाभ होगा। सो ऑल द बेस्ट। चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट राशि है दोस्तों, लगन है सिंह लगन। सिंह वालों के लिए बुध आपके लाभ के भी मालिक हैं, 11वें घर के मालिक हैं, धन स्थान में उच्च का हो जाना इतना ही काफ़ी, हालांकि लक्ष्मी योग धन की बरसात करने के लिए काफ़ी है। शुक्र 10वें घर के भी मालिक है, यहाँ पर इनकी वृषभ राशि आती है। वृषभ राशि का मालिक शुक्र दूसरे घर में मित्र के साथ, जो कि नीच भंग राजयोग बनाएंगे शुक्र बुध सितंबर के महीने में और अक्टूबर के महीने में, दोनों महीने यह इवन बुध और गुरु का समसप्तक योग अभी भी बना हुआ है और यह दोनों इकट्ठे रहेंगे 24 सितंबर तक। शुक्र जब इनके साथ मिल जाएंगे तो कमाल होगा, बेहतरीन योग है। कला से जुड़े हुए लोगों को खास लाभ होगा, व्यापार करते हैं जो उनको लाभ होगा, कारोबारियों को लाभ होगा, नौकरी पेशा को भी लाभ होगा, क्योंकि 10वें घर के मालिक हैं शुक्र। कार्यस्थल पर उन्नति के योग बनते हैं, तरक्की के योग बनते हैं, पारिवारिक स्थितियां उत्तम होती है, लव लाइफ उत्तम रहता है शुक्र बुध का यहाँ पर मिल जाना। तो अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आईटी कंप्यूटर लाइन में हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में कामकाज करते हैं, शिक्षा जगत के साथ कोई संबंध है, क्योंकि गुरु की दृष्टि बुध और शुक्र के ऊपर रहेगी। गुरु यहाँ पर आपकी इंट्यूशन पावर भी बढ़ाते हैं। गुरु देखो ज्ञान के, विजडम के, नॉलेज के भंडार हैं, और बुध आपकी बुद्धि है, दिमाग है। तो आप में जो भी अभी तक, अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी अपने एक्सपीरियंसेस पाए हैं, उसका पूर्ण फल मिलेगा, फायदा मिलेगा। कार्य क्षेत्र पर आपको अपनी प्रतिष्ठा दिखाने का, अपने हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। खासकर अगर आप विदेशों से संबंधित कामकाज करते हैं, अष्टम स्थान में गुरु का संबंध 11वें घर के मालिक बुध के साथ विदेशों से लाभ हुआ करता है, सीक्रेट संस्थानों से लाभ होता है, अकल्ट विद्याओं में आपकी रुचि बढ़ जाती है, परा विद्याओं से आपको लाभ होता है। अगर आप डिटेक्टिव्स इत्यादि हैं तो भी आपको लाभ होता है। टनल्स में कामकाज करते हैं, खदानों में कामकाज करते हैं, भूमि से निकलने वाले पदार्थों के साथ अगर आपका संबंध है, अगर आप जेम्स का व्यापार करते हैं, डायमंड ज्वेलरी इत्यादि का व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो अति श्रेष्ठ रहेगा।
और प्रॉपर्टी से भी आपको लाभान्वित करेगा यह योग, क्योंकि बृहस्पति की नवम दृष्टि 4th हाउस के ऊपर है। तो जमीन जायदाद से भी आपको फ़ायदा, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिले, मातृपक्ष से लाभ हो, और ख़ासकर अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं तो आप लोगों के लिए यह है समसप्तक योग बुध और गुरु का, और बाद में सितंबर में शुक्र का मिल जाना, और अक्टूबर तक, यह 24 अक्टूबर तक यह योग आपको लाभान्वित करता रहेगा दीपावली तक। सो ऑल द बेस्ट। अभी बात करते हैं नेक्स्ट कन्या वालों के लिए। पहले भाव में और सप्तम भाव में यह एक्सिस बड़ी स्ट्रोंग है आप लोगों की, और यह 2 महीने सितंबर अक्टूबर दीपावली का मंथ है। अक्टूबर 24 को दीपावली है, तो तब तक यह समसप्तक के योग ऑलमोस्ट एक वीक पहले 18 अक्टूबर तक रहेंगे शुक्र यहाँ पर। उसके पश्चात शुक्र तुला राशि यहाँ पर रहेंगे शुक्र, तत्पश्चात यह शुक्र शिफ्ट हो जाएंगे तुला राशि में। तो दोस्तों 24 सितंबर से यह योग बनना है। 24 सितंबर से शुक्र का भी साथ में आ जाना, और बुध का गुरु के साथ समसप्तक योग कल से बन चुका है। गुरु लग्नेश हैं, 10वें घर के मालिक हैं, 10th हाउस के मालिक हैं, और बुध लग्नेश हैं, और गुरु के साथ इनका संबंध निश्चित तौर से आपको लाभकारी रहेगा। भाग्यस्थान के मालिक शुक्र का संबंध बुध के साथ और गुरु के साथ हो जाना सितंबर से अक्टूबर के महीने भी यह बना रहेगा, तो आपके लिए स्थितियां उत्तम रहेंगी। कार्यस्थल के लिए खास उत्तम रहेगा, भाग्य प्रबल रहेगा, विदेशों से लाभ होगा। संचार व्यवस्थाओं में अगर आप संलग्न हैं, कंप्यूटर IT लाइन में हैं, तो भी लाभान्वित होते हैं। बेहतरीन योग है। कुछ लोगों की शादी ब्याह के योग बनते हैं। रोमांस के लिए समय उत्तम रहेगा। शेयर बिजनेस जो करते हैं, शेयर मार्केट में कामकाज करते हैं, उनके लिए भी प्रबल लाभदायक योग रहेगा, क्योंकि 3 शुभ ग्रह आमने सामने सितंबर अक्टूबर के महीने में रहेंगे, तो यह लाभकारी स्थितियां रहेंगी। शुक्र का यहाँ पर 24 सितंबर से आ जाना कन्या राशि में, नीच भंग राजयोग लगन में बहुत उत्तम है, अति श्रेष्ठ है। और यहाँ पर ये धर्म कर्माधिपति राजयोग भी बनता है लगन में, जिससे बड़ा कोई राजयोग नहीं है। तो आपको पद प्रतिष्ठा, नौकरी में तरक्की, व्यापार में तरक्की, नया व्यापार चलने के पूर्ण योग, प्रणय संबंधों के लिए, लव लाइफ के लिए समय उत्तम, पत्नी पक्ष से लाभ, पत्नी के साथ विचारों में अगर किसी के मतभेद थे वह दूर होते हैं, विदेशों से शुभ समाचार मिलना आदि इत्यादि सब संभव होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो कार्य करते हैं उनके लिए समय श्रेष्ठ रहता है। इस तरह के योग यह समसप्तक योग कहलाता है। बुध और गुरु का योग समसप्तक योग तो कल से ही बन चुका है, और शुक्र का सितंबर के महीने में बनेगा और अक्टूबर तक बना रहेगा, 18 अक्टूबर तक, जब तक शुक्र यहाँ पर रहेंगे। फिर उसके पश्चात शुक्र तुला राशि में शिफ्ट हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर सितंबर अक्टूबर के महीने में यह 3 ग्रहों का समसप्तक योग, जो कि अति शुभ प्लैनेट हैं, आपके पहले भाव को प्रभावित करेंगे तो प्रतिष्ठा मिलती है, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। सप्तम भाव के ऊपर इफेक्ट होता है 3 पर शुभ ग्रहों का, तो मैरिज लाइफ उत्तम रहती है, डेली आमदन में वृद्धि होती है, व्यापारी वर्ग के लिए समय श्रेष्ठ रहता है, पब्लिक डीलिंग के लिए समय श्रेष्ठ रहता है। गुरु कारक हैं शिक्षा के, फाइनेंस के, इवन एस्ट्रोलॉजी के, तो इन एरिया से भी आपको लाभ होता है। व्यापारी जगत को खास लाभ के योग बनते हैं 7th हाउस में। इस तरह का प्रभाव बनेगा 3 ग्रहों का। तो चलिए बात करते हैं अभी तुला वालों के लिए। तुला के लिए 12वें घर में दोस्तों नीच भंग राजयोग बनेगा यह सितंबर को, 24 सितंबर से जब शुक्र शिफ्ट होंगे, जैसा कि बताया पिछले वीडियो में मैंने, परंतु उस वीडियो में हमने चर्चा बृहस्पति के गोचर की नहीं की। यहाँ पर बृहस्पति 6 लॉर्ड हैं, बुध विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं,
भाग्य स्थान के मालिक का 12वें घर में बैठना आपको प्रबल अकल्टिस्ट बना देता है। ज़बरदस्त अकल्टिस्ट बन सकते हो, ज़बरदस्त आर्टिस्ट बनाता है। कला के क्षेत्र में प्रवीणता आप हासिल कर सकते हैं। विदेशों में अगर कार्यरत हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कार्यरत हैं तो लाभान्वित होते हैं। गुरु की दृष्टि बुध के ऊपर कर्जे से आपको निजात दिलाती है। बैंकों से ऋण मिल जाता है और कुटुंब में माहौल अच्छा रहता है, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक का संबंध जब इस तरह से गुरु के साथ होता है तो आप भाग्यशाली रहते हैं। परिवार में खुशियों का माहौल रहता है। कोई ना कोई आपका रुका हुआ कार्य गतिशील होता है। धन की सुनामी के योग बनते हैं, इस तरह का योग बनता है। और अचानक से अकस्मात ढंग से कुछ ना कुछ ऐसा योग बनता है। और बृहस्पति की दृष्टि धन के स्थान पर भी है, धन के कारक है, तो धन तो निश्चित तौर से आता रहेगा। शुक्र कला के कारक हैं, तो कला से भी आप लाभान्वित होते हैं। अगर आप किसी तरह से फिल्म लाइन में हैं, टीवी मीडिया में कामकाज करते हैं, कला के क्षेत्र के अलावा आप ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, फैशन इंडस्ट्री से संबंधित कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। तो कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए लाभकारी है। अगर आप शिक्षा जगत में कामकाज करते हैं, कोई शैक्षणिक इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो यह समसप्तक योग आप लोगों को शत्रुहंता बनाएगा। कोर्ट कचहरी में विजय होगी, धन लाभ होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, भाग्य आपका प्रबल रहेगा। और खासकर विदेशों से आपको खास लाभ होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए सितंबर अक्टूबर अति श्रेष्ठ रहेगा। और जन साधारण सभी की बात करें, क्योंकि तीनों शुभ ग्रह हैं, तीनों शुभ ग्रह का आपस में संबंध होना आपके नुकसानों को प्लग करता है। आपके किसी तरह के जो नुकसान हो रहे होते हैं उसमें कमी आती है, कटौती आती है। तो यहाँ पर बुध का खासकर और शुक्र का भी लग्नेश होकर नीच भंग होना एकदम से विपरीत राजयोग, और जो कि प्रतिष्ठा का द्योतक है, प्रतिष्ठा मिलती है। स्त्री वर्ग से खास लाभ मिलता है, पत्नी पक्ष से भी लाभान्वित होते हैं, स्पाउस की प्रमोशन के योग बनते हैं। और यहाँ पर प्रेम प्रसंगों के लिए भी ये 2 महीने उत्तम रहेंगे। सो ऑल द बेस्ट। चलिए अभी बात करते हैं धनु वालों के लिए। 4th हाउस में गुरु, उसके सामने 10वें घर में बुध और शुक्र का भी सितंबर से मिल जाना, तो यह बहुत बड़ा 3 शुभ ग्रहों का समसप्तक योग, आपस में अपोजिट एस्पेक्ट इनका, आपको निश्चित तौर से कार्यस्थल पर कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होने वाली है सितंबर अक्टूबर में। बल्कि यह गुरु और बुध का कल से ही समसप्तक योग बन चुका है। इसका प्रभाव निश्चित तौर से आपको उत्तम मिलेगा। कार्यस्थल पर खासकर बुध का उचका बैठ जाना बौद्धिक क्षमता आपकी बढ़ाता है। व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, आप कामयाब होते हैं। साइंटिस्ट हैं तो आप लोगों को कोई बड़ी उपलब्धि मिलती है, अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं। इस भद्र नामक राजयोग के चलते, नीच भंग राजयोग के चलते, और गुरु का 4th हाउस में हंस नामक राजयोग, और इस तरह से आपस में दृष्टिपात करना, यह जिन घरों के मालिक होते हैं उन घरों के फलों को बढ़ा देते हैं। गुरु लग्नेश हैं, लगन का पूरा फल मिलेगा, आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। बुध के साथ संबंध होना, शुक्र के साथ संबंध होना, शुक्र आप लोगों के लाभ के मालिक हैं, तो लाभ के रास्ते प्रशस्त होंगे। अचानक से लाभ होने के योग बनते हैं, प्रबल संभावनाएं बनी रहेंगी आपकी। आप शत्रुहंता रहेंगे, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होती है। और यहाँ पर पारिवारिक स्थितियाँ खास उत्तम रहेंगी। आपको बता दें इस अवधि में जमीन जायदाद से आपको खास फायदा होता है, और बिजनेस करने वालों की जो भी कम्युनिटी है उनके लिए समय अति शुभ रहेगा। प्रणय संबंधों के लिए समय खास उत्तम रहेगा। कला के क्षेत्र से जो जुड़े हुए हैं, खासकर जब शुक्र 24 सितंबर से बुध के साथ नीच भंग राजयोग बनाएंगे 10वें घर में, तो आपको कला के कारण अवार्ड रिवार्ड मिल सकते हैं। आपकी सृजन करने की शक्ति बढ़ जाती है, आपकी काल्पनिक शक्ति बढ़ जाती है। तो जो भी आर्टिस्ट हैं, मीडिया के क्षेत्र में हैं,
होटल लाइन में हैं, इवन सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स इत्यादि में, उनके लिए समय श्रेष्ठ हो जाएगा। इस तरह का योग बनता है सितंबर और अक्टूबर के महीने के लिए। तो दिवाली तक आप लोगों के लिए धन और प्रतिष्ठा की कमी नहीं रहेगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मकर वालों के लिए तीसरे घर में गुरु का बैठना, जो कि पराक्रम का घर है, और भाग्य स्थान के मालिक बुध से संबंधित हो जाना, कल से ही सप्तक योग, बहुत भाग्यशाली रहेंगे। खासकर यात्राओं से संबंधित, अगर आप यात्राएं करते हैं, मार्केटिंग के लोग हैं, तो आप लोगों का भाग्य प्रबल रहेगा। 12वें घर के भी मालिक हैं गुरु, तो विदेशों से भी लाभ होता है। और भाग्य स्थान में भाग्य स्थान का मालिक बैठना भाग्य प्रबल रहता है। किस्मत आपके साथ साथ चलती है। शुक्र के साथ सितंबर में योग बन जाना और अक्टूबर 18 तक बने रहना, तो दीपावली का महीना भी आप लोगों के लिए सही तौर से शुभ दीपावली मनाने का अवसर मिलेगा। शुक्र और बुध दोनों धर्माकर्माधिपति राजयोग भी बनाएंगे, जो कि एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा राजयोग है। 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड का इकट्ठा भाग्य स्थान में बैठना, कार्यस्थल पर जो भी अभी आपको दिक्कतें रही हैं वह दूर होंगी, ये निश्चित बात है। गुरु के प्रभाव में खासकर यह और भी उत्तम स्थिति बन जाती है। हालांकि आप खर्चालू भी हो जाएंगे। चलिए, धन आएगा इतना कि उसे आप इन्वेस्ट कर सकेंगे। कुछ लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ संसारिक सुख सुविधाओं को जुटाने में इन्वेस्ट करेंगे। बुध शुक्र का योग यहाँ पर नीच भंग राजयोग आप लोगों को हर क्षेत्र में कामयाबी देता है। हालांकि जो बौद्धिक कार्य करते हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, संचार व्यवस्थाओं में संलग्न हैं, व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, कला के क्षेत्र में हैं, उन लोगों के लिए भी लाभदायक समय रहेगा। और बृहस्पति की पंचम दृष्टि सप्तम स्थान के ऊपर विवाह इत्यादि के प्रपोजल्स मिलने के योग बनते हैं। लव लाइफ रोमांस के लिए यह समय उत्तम रहेगा। शुक्र का यहाँ पर मिल जाना बुध के साथ, तो सितंबर अक्टूबर लव रोमांस के लिए भी उत्तम रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए तो निश्चित तौर से गुरु और बुध का समसप्तक योग अच्छा रहेगा। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए प्रबल संभावनाएं, नई अपॉर्चुनिटीज मिलने के योग बनते हैं। ऐसी संभावनाएं आपको नजर आएंगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। इस तरह के योग, यह शुभ ग्रह जब भी आपस में आमने सामने होते हैं तो बना ही देते हैं। तो व्यापार चमकेगा, विदेशों से लाभ होगा, यात्राएं करनी ही पड़ेंगी। जी हाँ दोस्तों, और उससे भी आप लाभान्वित होंगे। बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष से भी लाभ होगा। पत्नी पक्ष से भी आपके संबंध सुधरेंगे। पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहेंगी। घूमने फिरने के प्रबल योग है, यात्राओं के प्रबल योग है, विदेश यात्रा के भी योग बन जाया करते हैं। विदेशों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस वक्त एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, तो यह काफ़ी सुदृढ़, बहुत स्ट्रोंग योग है, सुदृढ़ योग है। जी हाँ दोस्तों, विदेशों से लाभ कमाने का, विदेश यात्रा करने का, विदेश सेटल होने का, इवन तो हर तरफ से यह योग लाभकारी रहेगा। चलिए, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से चर्चा करते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।